पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा की गई कार्रवाई से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। वो दुनिया के अन्य देशों से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसे निराशा हाथ लग रही। ये बात अलग है कि वहां के नेता भारत को बार बार परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी दे रहे हैं। हालांकि वो ये जानते हैं कि उसका इस्तेमाल करना आसान नहीं है। पर पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि देश के लोग जो चाहते हैं वो निश्चित रूप से होगा। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में रविवार को एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा कि दुश्मन को उसी की भाषा में एक करारा जवाब दिया जाएगा। मेरा दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश की ओर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब मिले। कार्यक्रम में उन्होंने देश के लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के लोग जो चाहते हैं वो अवश्य होगा। दिल्ली में आयोजित संस्कृति जागरण महोत्सव को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा भारत के भौतिक स्वरूप की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर हमारे ऋषियों और मनीषियों ने भारत के आध्यात्मिक और मानसिक स्वरूप की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा दायित्व यह भी है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश की ओर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। आप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और दृढ़ता को जानते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व अपने सैनिकों को लेकर प्राथमिक रूप में है, और राजनीति शब्द दो शब्दों राज और नीति से मिलकर बना हुआ है। लेकिन विडंबना यह है कि राजनीति शब्द अलग अर्थ खो चुका है और अपना भाव भी खो चुका है। मैं पूज्य संतों का आशीर्वाद चाहता हूं और मुझे आपका भी आशीर्वाद चाहिए ताकि इसे भारत की राजनीति में पुनः स्थापित किया जा सके। हम तभी सच्चे अर्थों में विकसित भारत बनेंगे जब हम आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनेंगे। साथ ही साथ भारत की ताकत केवल उसकी सेनाओं में नहीं है, बल्कि उसकी संस्कृति और आध्यात्मिकता में भी है।